भाई आप अब तक जाग रहे हो? किसी बात से परेशान हो क्या? नहीं बाबा, वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा तू जगी होगी इसलिए तुझे फोन कर दिया। तू क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वो ऐसे ही थोड़ा काम। ताई वैसे आपको वीकेंड तक पैसे चाहिए ना रेंट देने के लिए? हो पण मी तुला सांगितलं ना, तू टेंशन नको घेऊ, मैं कर लूंगी ना कुछ। नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने इंतजाम कर लिया पैसों का। मैं सैटरडे तक आपको 45,000 दे दूंगी। क्या तूने 45,000 का इंतजाम कर लिया है? पर कैसे? वो एक जॉब मिली है ताई, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं पैसे आपको दे दूंगी सैटरडे को, और शाम को हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे मेरा बर्थडे। पर सभी ऐसी कौन सी जॉब मिली है जो तुझे एक हफ्ते में 45,000 मिल रहे हैं? तू कर क्या रही है? किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे लिए काम करती हो, अपनी फैमिली को भी नहीं। यू अंडरस्टैंड? अब जॉब मिल गई है ना ताई, तो छोड़िए ना, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? फिर सभी अगर तू ये जॉब वॉब करेगी तो पढ़ाई कब करेगी? तेरे लिए ईशान सर इतना कुछ कर रहे हो और तू है कि ये। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, सो फ्रेश माइंड के साथ आना, और सबसे ज़रूरी बात, ज़रूर आना। आज ईशान सर का ना बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो गया, वो पक्का बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। देखो, सभी और ईशान सर के फाइट का और एक एपिसोड रेडी हो गया अब। नहीं, बिल्कुल नहीं पापा, प्लीज मिस्टर चिड़किया को शांत रखना प्लीज। चिड़किया? अबे तू पण ना करच। आज की दोनों टीम्स फाइनल हो गई। हाँ, ये रही लिस्ट। यार ये क्या सॉलिड खेल रही है। उनके सामने मैच खेलने का मतलब अपनी बेइज्जती कराना। बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। किसी भी गेम का ना दो ही रिजल्ट होता है, या तो हार या तो जीत। पर अगर गेम शुरू होने से पहले ही तुम हार मान लोगे तब तो तुम्हारी हार पक्की। तो फिर क्या करें? तुम्हारे मन में जो डर है सबसे पहले उसे हराओ, हौसले के साथ मैदान में जाओ, फिर उन्हें मजा चखाओ। स्पोर्ट्समैन वाली जो स्पिरिट है ना, उसे संभाल के रखो। पर मैं तो लड़की हूँ, तो स्पोर्ट्स वुमेन नहीं होगा। स्पोर्ट्स वुमेन वाली स्पिरिट जो है ना, हम वो दिखाएंगे। ठीक है, बताओ हम हारेंगे कि जीतेंगे? जल्दी बताओ। हम जीतेंगे। बाबाची गँगच्या विजयासो। इधर आ जाओ सब लोग। और एनुअल डे की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम जबरदस्त। वेरी गुड। लेकिन एनुअल डे की तैयारी में इतने भी मत खो जाना कि आप लोग पढ़ाई करना ही भूल जाओ, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स मिस करना शुरू कर दिया। वेल, एनुअल डे फेस्ट को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, सिर्फ 10 दिन। तो जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम कल्चरल सेक्रेटरी के पास जाकर लिखवा सकते हैं। और जो तुम्हारी कल्चरल सेक्रेटरी है वो एक पार्टिसिपेंट की लिस्ट बनाएगी, उस पर एक बजट तैयार करेगी और सैटरडे शाम को सबके सामने प्रेजेंट करेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स? यस सर। काम कब से शुरू करना है? अभी से? ठीक है, फिर मिलते हैं सैटरडे शाम को और करेंगे बजट पे चर्चा। सर 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 सर, मुझे आपसे बात करनी थी। जानता हूँ क्या बात करनी है। लेक्चर मिस करने के लिए और हॉस्टल देर से आने के लिए माफी मांगोगी। गुड। बोलो। सर, सैटरडे को जो स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग है ना, वो अटेंड नहीं कर पाऊंगी। क्या? क्यों? क्योंकि सर मुझे कुछ पर्सनल काम है। मैं आपको बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले आपने अनाउंस कर दिया। तो मीटिंग क्यों नहीं अटेंड कर पाओगे तुम? सर मैंने कहा ना, थोड़ा पर्सनल काम है। मैं एप्लीकेशन दे दूंगी आपको। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लूंगा? करना ही पड़ेगा सर, मुझे इस छुट्टी की सख्त जरूरत है। किस स्टूडेंट को छुट्टी कब देनी है कब नहीं देनी है ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो, तुम्हें इस मीटिंग में आना ही पड़ेगा। ऑलराइट?
तो फिर सर सैटरडे ही क्यों, हम संडे या मंडे को क्यों नहीं कर सकते ये मीटिंग? क्योंकि ये डिसीजन लिया जाता है सबके बारे में सोच के, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं। सैटरडे को सब अवेलेबल है, इसलिए मीटिंग सैटरडे को ही होगी। Am I right, students? यस सर। वैसे सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप कभी भी रखिए। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, बोर्ड मेंबर्स भी सैटरडे को ही अवेलेबल हैं। समझी तुम? तो ये मीटिंग सैटरडे को ही होगी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे भी तो काम हो सकता है ना, अचानक से आपने मीटिंग ऐसे अरेंज कर दी। ये मीटिंग अचानक से नहीं रखी गई सभी, ये कॉलेज का रूल है। एनुअल डे के फेस्ट से पहले एक हफ्ता पहले कम से कम सब कुछ फाइनलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर मुझे नहीं पता था, मैं फाइनल ईयर में जरूर हूँ, लेकिन इस कॉलेज में ये मेरा पहला साल है। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना सभी। वैसे तो तुम्हें हर चीज पता होती है, तो फिर ये क्यों नहीं पता है? तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो ना। सैटरडे को मीटिंग होगी एंड दैट्स फाइनल। ठीक है सर, मीटिंग सैटरडे को ही होगी, मैं रिपोर्ट भी बना लूंगी। इस प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, मैं नव्या, काजल, प्रीति उनमें से किसी को कुछ बता दूंगी, वो आके प्रेजेंटेशन तुम खुद को समझती क्या हो? मैंने तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ क्या बढ़ाया? तुमने मुझे लाइटली लेना शुरू कर दिया। सभी तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बजट सबमिट करो। तुम्हारी जिम्मेदारी कोई और क्यों निभाएगा? सभी मैं देख रहा हूँ तुमने आजकल हर चीज को इतना कैजुअली लेना शुरू कर दिया। तो तुम क्लासेस बंक कर रही हो, तुम हॉस्टल में लेट पहुंच रही हो। अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को जस्टिफाई करने के बजाय तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं पोस्टपोन कर दूं सैटरडे की मीटिंग। क्यों भाई? ये तुम्हारे रामटेक का कॉलेज नहीं है, क्या तुम खुद अपने डिसीजन ले सकती हो? ये भोसले इंस्टीट्यूट है और एनुअल डे फेस्ट एक बहुत बड़ा बिग डील है हम सबके लिए। ये साल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है, समझी तुम? सर मैं कुछ भी कैजुअली नहीं ले रही हूँ, हर चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है मैंने कोई भी रिहर्सल मिस नहीं की है, नॉमिनेशन लिया है, बजट बना लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं? रामटेक के कॉलेज में भी हर इवेंट में, हर फेस्ट में ईमानदारी से पार्टिसिपेट करती थी मैं। इनफैक्ट रामटेक के कॉलेज में वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स होते थे सर, क्योंकि वहाँ ईशा मैम सब हैंडल करती थी। स्टूडेंट्स की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था, स्टूडेंट्स की मानी जाती थी, अपनी मनमानी नहीं चलाती थी ईशा मैम। कहाँ कौन क्या करता है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है सभी, लेकिन इस भोसले इंस्टीट्यूट में हर चीज डिसिप्लिन से फॉलो की जाती है। मीटिंग सैटरडे को होगी एंड दैट्स फाइनल, और तुम्हें वहां पे आना पड़ेगा। गॉट इट? ठीक है, मीटिंग सैटरडे को ही होगी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त कल्चरल सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब आएगा असली मजा। लगता है इस बार कॉलेज फेस्ट में फुटबॉल कंपटीशन ऐड करना पड़ेगा, है ना? वैसे किसी इंसान ने गुस्सा दिलाया और तुम ये बेजान सामान पे अपना गुस्सा उतार रही हो, ये तो सही नहीं है। मेरे साथ कभी सही होता ही कहा? अरे बाप रे, लगता है मैटर बहुत सीरियस है। क्या हुआ है? नहीं सर, मैं ठीक हूँ, कुछ। हाँ, तुम कितना ठीक हो वो तो तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? सभी, अब हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की ऐसे मुंह फुला के घूमेगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? तुम मुझे बता सकती हो बात, बताओ ना क्या हुआ है? सर एक बात बताइए, ये जो स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग होगी ये किसी पर्टिकुलर दिन हो, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा कोई रूल है? हाँ, एक्चुअली ऐसा रूल है। जब से कॉलेज शुरू हुआ है ये रूल है कि फेस्ट से 10 दिन पहले काउंसिल मीटिंग होती है। अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये रूल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये ईशान का डिपार्टमेंट है, आखिरी फैसला उसी का है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम बताओगी हुआ क्या है? कल्चरल सेक्रेटरी बन गई, यही गलती है मेरी। क्यों गलती? क्यों? कल्चरल सेक्रेटरी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओ एक मिनट, ईशान ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो तो कभी कुछ नहीं कहते, वो हमेशा सही होती, एकदम शांत किस्म के आदमी है वो, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, कभी अपनी मनमानी नहीं करते। वो उन आदमियों से है ही नहीं जो पूरी क्लास के सामने मुझे डांटे, मुझे हर्ट करे, बिल्कुल भी नहीं है वो ऐसे। I'm sorry सर, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाय। क्या है इन सभी और ईशान के बीच में? अब क्या कर दिया इस लड़के ने? क्या बेवकूफ हूँ यार मैं। वो तो है। ये हर बार ऐसी बेवकूफी कैसे कर लेता हूँ मैं? हर बार मैं सभी को ही गलत समझता हूँ। वो तो है। हर बार गलती मेरी होती है और मैं सभी को खरी खोटी सुना देता हूँ। कैसा गधा हूँ यार मैं। वो तो है। क्या कर रहा है? सही में हिल गया क्या?
तो क्या वो तो है किए जा रहे तू? तू मेरी मदद करने के लिए आया, मेरा मजाक उड़ाने के लिए आया? देख भाईला, मैं तेरी बात पे सिर्फ अग्री कर, और तू वाकई में एक नंबर का बेवकूफ, गधा, घुस्सैल, और तू सभी क्या बोलती है, चिड़किया है। हाँ, ऐसे मत देख, तुझे सभी से दोस्ती करनी थी, उससे दुश्मनी नहीं निभानी थी जाके। यार ये बचपन में दोस्ती करना कितना आसान होता था, कि अब दोस्ती करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया हर चीज? या तो फिर हमने लोगों से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस शुरू कर दिए। देख, मुझे लगता है कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो समझदार होने लगता है, दिल के मैटर्स में भी ना दिमाग लगाने लगता है। बचपन कितना सही था ना, कि किसी को चॉकलेट दी और दोस्त बन गए, क्रिकेट खेला और दोस्त बन गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। ऐसा नहीं कि किसी को देखा और युद्ध के बिल्कुल बच गए। अब क्या लेक्चर ही देता रहेगा, क्या मेरी हेल्प भी करेगा? जो हो गया सो हो गया, अब सोचने दे मुझे कि ये सारी चीजें कैसे ठीक करूंगा। तू आइडिया दे ना। यार तूने इतनी बार गड़बड़ी कर चुका है ना कि मेरे सारे ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज खत्म हो गए। अब ना कुछ नया ही सोचना पड़ेगा। आ गया। कौन नहीं, क्या आइडिया आ गया। क्यों ना हम लोग सभी को एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दें। क्या बात है मेरे छल्ले, कर दी ना बल्ले बल्ले, मस्त आइडिया है। देख तू मेरे साथ रह रह के कितना इंटेलिजेंट हो गया। मुंह बंद कर अपना, इंटेलिजेंट में पहले से था। अब ये बता कि सभी की सरप्राइज पार्टी कैसे प्लान करनी है। बोल। तू नहीं बोला ना कि मुंह बंद कर, गला घोट दूं तेरा, मुंह अपने आप खुल जाएगा। ठीक है। देख भाई, मुझे लगता है कि ना लड़कियों को ना सरप्राइज बहुत पसंद है। ये ओ माय गॉड, ये सब बोलना उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको प्लान कैसे करना है इसका ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। कोई नहीं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तू देखना, मैं ऐसी सरप्राइज पार्टी प्लान करूंगा ना सभी के लिए कि मेरी पिछली सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले मुझे उसको मनाना पड़ेगा कि वो इस्तीफा अपना वापस ले ले। ये तो कॉलेज में पार्टी के लिए कैसे आएगी? मुझे गिफ्ट क्या देगी? गिफ्ट? हाँ मतलब कोई चीज ड्रेस दे दे उसको। उसका फेवरेट कलर क्या है, या उसकी हाइट क्या है? क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है क्या? पहली बार सुनाई नहीं दिया? तुम्हारी हाइट क्या है? 5'4", और वजन? 48-50 के आसपास। ओके, ये बोरी है, इसे घसीट के बाहर लेके जाओ और गार्डन में एक खड्डा है, उसमें डाल दो। नहीं, ये सब मेरे प्रोफाइल में नहीं है। शायद तुमने बॉन्ड ठीक से पढ़ा नहीं। उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े कोई भी काम में, तुम्हें करना होगा। ओके? तुम्हें बॉन्ड वापस पढ़ना है? कायरा? नो मैम। आई थॉट एज मच। चलो, कम ऑन। क्या है इसमें, ये इतना भारी क्यों है? ये सब जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। चलो, हमारे पास पूरी रात नहीं है। जल्दी तो मैं भी करना चाहती हूँ, वरना अगर आज भी हॉस्टल देर से पहुंची ना तो सड़क पे ही सोना पड़ेगा।
मैडम पैसे। सॉरी सॉरी सॉरी, ये लीजिए। आज अगर इन्होंने लेट आते हुए देख लिया ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? अब अंदर कैसे जाऊं? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है? कौन है वहां पर? बोलो। भाई बोलता हूँ, कौन है? सामने आओ। कौन है? कौन है? कहाँ फंस गई हूं मैं? पैसों की जरूरत नहीं होती ना तो ये जॉब वॉब भी नहीं करना पड़ता, चोरों की तरह अंदर भी नहीं घुसना पड़ता। सो डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स के इस बेसिक रूल को हमने अलग अलग तरीकों से समझा है, लेकिन इसका एक और एलिमेंट है, एक और पहलू है जो आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया, और वो है कमिटमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कमिटमेंट का डिमांड सप्लाई से क्या लेना देना, क्या कनेक्शन? पर कनेक्शन है, मैं समझाता हूं। जैसे कि एक कॉलेज, उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा, उसे अपना नाम बढ़ाने के लिए उस कॉलेज की क्या क्या डिमांड्स हो सकती हैं? एनीवन? स्टूडेंट के ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। करेक्ट। सर स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स में अच्छा रिकॉर्ड होना। वेरी गुड आयुष। कॉलेज में अच्छे कल्चरल इवेंट्स होना। परफेक्ट कबीर। वेल, एक कल्चरल इवेंट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि समझ लो कि एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट करने जा रहा है, तो उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक सबसे पहले स्टूडेंट काउंसिल बिठाई जाएगी, सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे और उसके लिए एक कल्चरल सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाएगा और ये सारे लोग मिलके इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे। अब फर्ज करो ये जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो किसी कारण इस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहा है फॉर सर्टेन रीजन, और रीजंस कुड बी मेनी, जैसे कि उसका कुछ पर्सनल काम हो सकता है, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई ईगो इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इस इवेंट को हल्के में ले रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने कभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई नहीं हो। वजह कोई भी हो, नतीजा एक ही है, इवेंट की नाकामयाबी, जिसका सीधा सीधा असर कॉलेज की रेपुटेशन पर और उसके नाम पर पड़ता है। तो आपने देखा कि कैसे कमिटमेंट डिमांड और सप्लाई की चेन पर असर डालता है। यस सर। सर ऐसा तो हमारे कॉलेज में भी हुआ है ना, मतलब हमारे कॉलेज की कल्चरल सेक्रेटरी मिस रामटेक, आई थिंक इसे भी नहीं पता है कि ये एनुअल फेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे इसने रिजाइन कर दिया, इसका मतलब इसने हमारे कॉलेज की रेपुटेशन को दांव पे लगाया है, राइट सर? गुड जॉब दुर्गा, आज पहली बार तुम्हारी जेलसी काम आ रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।